जय हिंद दोस्तों, इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। आज ही आउट हुआ है बिहार 7 फेज सिलेबस आउट हुआ। अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको हम बात करेंगे। उससे पहले हम देख लें कि भैया सिलेबस आउट हुआ है तो क्या क्या दिया है, क्या शर्त है, क्या उसका नियम है। तो हम उन चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसके बाद में पढ़ाई की बात करेंगे मेरे दोस्त। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो आप आइए, हिंदी वाले निकालते हैं। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर ये चीज दिया गया है, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। इसको हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर पत्र दिया है, विषय दिया है, प्रश्नों की संख्या दिया है, परीक्षा की अवधि दिया है, कुल अंक दिया है। तो भैया भाषा एक है, क्या है, भाषा एक है। ये 100 नंबर का होगा। कितना नंबर का? 100 नंबर का होगा। एक कितने घंटा का? तो 2 घंटे का होगा। और कुल अंक कितना होगा? तो 100 अंक। तो भाषा एक जो है, प्रश्नों की संख्या 100 है। भाषा एक में भाग 1 भाग 2 दिया है। क्या दिया है? भाग 1 भाग 2 दिया है। तो भाग 1 में आपका आएगा इंग्लिश और भाग 2 में आपका हिंदी आ जाएगा, उर्दू आ जाएगा या बंगला आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्या बात है, तो भैया भाग 1 में जो आपका इंग्लिश होगा वो अनिवार्य होगा। चलिए इधर पढ़ के दिखा देते हैं। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए ये अनिवार्य रहेगा। प्राथमिक के हो या उच्च माध्यमिक का हो, सबके लिए अनिवार्य है। यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग 1 तथा भाग 2। ये कितना में होगा? भाग 1 तथा भाग 2 भागों में रहेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, जो भाग 1 है अंग्रेजी भाषा, सभी के लिए अनिवार्य होगा। वो आप सभी के लिए भाग 1 जो है भाषा 1 इंग्लिश जो है सभी के लिए अनिवार्य होगा। अब भाग 2 जो है आप हिंदी लीजिए, चाहे उर्दू लीजिए, चाहे बंगला, तीनों में से किसी एक का चुनाव करेंगे। यानी भाषा 1 में 2 को लेना पड़ेगा, इंग्लिश लेना पड़ेगा और हिंदी लेना पड़ेगा। इंग्लिश लेंगे तो कम से कम आपको भाग 1 में 25 गो सवाल रहेगा और अगर हिंदी लेते हैं तो उसमें 75 गो रहेगा। और दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 100 है। और दोनों मिलाने के बाद में आपको 30% आना चाहिए। और एक पेपर में अगर आप 25 लिए हैं तो 25 में भी आपको 30 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 25 में भी आपका 30% आना चाहिए। यानी 25 में भी आपका 30% क्या, 7 से 8 नंबर आपको इंग्लिश में भी लाना पड़ेगा, तभी आप पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ना, डिटेल पूरा लिखा है। इस पत्र का अर्थ कम से कम 30% अनिवार्य है, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं समान अध्ययन। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, समान अध्ययन ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए? 1 से 5 के शिक्षकों के लिए, ठीक है। किसके लिए? 1 से 5 के शिक्षकों के लिए किए हैं। यहाँ पर देखिए समान अध्ययन, समान अध्ययन में भी कितना क्वेश्चन है भैया? तो 150 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन होगा? 150 होगा। कितने घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए। और प्रश्नों की संख्या कितना होगा, मार्क्स कितना होगा? तो 150 होगा। आप प्रश्नों की संख्या भी 150 और मार्क्स भी 150, यानी 150। अब इसमें पढ़ना क्या है मेरे दोस्त? तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, किसके लिए है? प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए। तो भैया पढ़ना क्या है? तो सबसे पहले देखिए, इसमें प्राथमिक गणित, यानी आप नवोदय की तैयारी कराते हैं या पढ़े होंगे, उसी लेवल के आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपका काम निकल जाएगा। उसके बाद में है मानसिक क्षमता, यानी रीजनिंग हो गया। उसके बाद में सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता का मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सामान्य जागरूकता माने करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में हो गया सामान्य विज्ञान, साइंस हो गया। सामाजिक विज्ञान यानी आपका इतिहास हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, ठीक है, भूगोल हो गया। इस तरह से हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन है उसको भी देखना है। उसके बाद में आपका भूगोल और पर्यावरण भी हो गया। क्या मेरे दोस्त? पर्यावरण भी शामिल है। इतना टॉपिक को आपको खत्म करना होगा, तभी आप 1 से 5 के लिए शिक्षक बन सकते हैं मेरे दोस्त। अब रहा कि भैया इंग्लिश में क्या पढ़ना है, टेंस पढ़ना है कि वॉइस पढ़ना है कि फ्रेजल वर्ब पढ़ना है कि नरेशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखते हैं। देखिए पेपर 2 का भी आपका आया है। तो पेपर 2 का अगर आपको लेना होगा तो PDF आप ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। इसके बारे में आप देख लीजिए, यहाँ पर सब दिया है। तो हम पेपर 1 की ही बात करेंगे, प्राइमरी टीचर के लिए, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए, कोई कंफ्यूजन? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपको तैयारी सिर्फ करना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं अब दूसरे वीडियो में कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है।